नमस्कार दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं निकल पड़ा हूँ बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए। घर से निकलने से पहले मैंने अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर शुरू हुआ हमारा ये खूबसूरत सफ़र। रास्ते में मैंने अपने दोस्तों को भी साथ लिया। अब सफ़र अकेले का नहीं था, दोस्तों के साथ सफ़र हो तो रास्ता भी कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। और बाबा बैद्यनाथ धाम जाने से पहले हमारा पहला पड़ाव था रामदैया मंदिर। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया। मन में बस यही भावना थी कि हमारी ये यात्रा मंगलमय हो और बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। रामदैया मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम सभी निकल पड़े अपने अगले और सबसे खास पड़ाव की तरफ, बाबा बैद्यनाथ धाम। दोस्तों के साथ सफ़र हो और मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रास्ते भर हम लोगों ने खूब बातें की, हंसी मजाक किया और इस सफ़र को जमकर एंजॉय किया। मंजिल तो बाबा का धाम था, लेकिन रास्ते के ये पल भी हमारे लिए किसी याद से कम नहीं थे। और इसी तरह हंसी मजाक और उत्साह के साथ हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। जब तक हम बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं तब तक आपको बताते हैं इस पवित्र धाम से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा। मान्यता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया, लेकिन भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है। अगर शिवलिंग जमीन पर रख दिया गया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ऐसी परिस्थिति आई कि उसे शिवलिंग कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को सौंपना पड़ा। उस व्यक्ति ने शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह वहां से नहीं उठा सका। इसी स्थान को आज बाबा बैद्यनाथ धाम के रूप में श्रद्धा से जाना जाता है। यही वजह है कि देश भर से श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने यहाँ आते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं। और अब दोस्तों, इसी पवित्र धाम की ओर हम भी बढ़ रहे हैं। देखते हैं बाबा के दरबार में पहुंचकर हमारा अनुभव कैसा रहता है। हर हर महादेव। और दोस्तों, सफ़र करते करते आखिरकार हम पहुंच गए रामानुजगंज। यहाँ पहुंचकर हमें मिला कांवड़िया सेवा समिति का इतना शानदार सहयोग और स्वागत, जिसकी हमने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। समिति के लोगों ने हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया और बड़े प्यार से हमें भोजन कराया। खाना भी बहुत बढ़िया था। सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ यात्रियों के आराम करने के लिए भी पूरी व्यवस्था थी, और वो भी निःशुल्क। सच कहूँ तो ऐसी सेवा देखकर मन खुश हो जाता है। बाबा के भक्तों के लिए इस तरह की सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप भी बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और इस सेवा का लाभ उठाइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इस यात्रा का पूरा सफ़र आपके साथ चलता रहे तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने परिचितों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में शामिल हो सके और बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आराम करने के बाद हम फिर निकलेंगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। हर हर महादेव।